भारतीय गेहूं की कंट्रोवर्सी अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भारत के जिस गेहूं की शिपमेंट को पहले टर्की और फिर इजिप्ट ने ठुकराया है, उसको लेकर एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें अब इजराइल का भी नाम जुड़ रहा है। दरअसल भारत के गेहूं की शिपमेंट बेचने वाली आईटीसी लिमिटेड कंपनी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उस गेहूं को भारत वापस लाया जाए या फिर किसी तीसरे देश को बेचा जाए। इजिप्ट तो खुद से ऑर्डर प्लेस करके भारत से वीट आज भी परचेज कर रहा है, लेकिन उसने टर्की द्वारा रिजेक्टेड उस भारतीय वीट के कंसाइनमेंट को लेने से इनकार कर दिया है। वैसे इसका ये मतलब नहीं है कि इजिप्ट भारतीय वीट की क्वालिटी से नाखुश है, बल्कि इसके पीछे इजिप्ट के अपने खुद के पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की और इजिप्ट के रिलेशनशिप भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। साल 2013 में इजिप्ट में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले प्रेसिडेंट का उस समय सैन्य तख्तापलट हुआ था। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने उस समय इजिप्ट में काफी इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इजिप्ट की आर्मी को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और आर्मी जिस भी रूलर को वहां पर इजिप्ट में लाएगी, टर्की उसके साथ बिल्कुल संबंध नहीं बनाएगा। इजिप्ट ने उस समय टर्की के ऊपर इजिप्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने का भी आरोप लगाया था। इजिप्ट और टर्की के रिलेशनशिप उस समय इतने खराब हो गए थे कि पहले इजिप्ट ने अपने देश में तैनात टर्की के एम्बेसडर को निष्कासित किया और फिर उसके बाद टर्की ने भी इजिप्ट के एम्बेसडर को अपने देश से निकाल दिया था। इजिप्ट में जो अभी के रूलर हैं, टर्की ने उनकी भी कई बार आलोचना की है और वेस्टर्न और गल्फ कंट्रीज जो उनको सपोर्ट करती हैं, उनको भी कई बार बुरा भला बोला है। कहने का मतलब है कि साल 2013 से आज तक टर्की और इजिप्ट के संबंध कुछ खास नहीं है। डूबती अर्थव्यवस्था के बीच टर्की अब कोशिश कर रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब की तरह इजिप्ट के साथ भी उसके संबंध अच्छे हो जाएं, लेकिन चीजें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। वहीं देखा जाए तो इजिप्ट आज भी भारत से गेहूं परचेज कर रहा है और भारत के गेहूं की पहली शिपमेंट को इजिप्ट ने अपने देश में एंट्री भी दे दी है। ऐसे में इजिप्ट द्वारा टर्की के रिजेक्टेड भारत के गेहूं को रिजेक्ट करने के पीछे एक ही कारण हो सकता है और वो है प्राइड, यानी कि अभिमान। मतलब कि इजिप्ट उस गेहूं की शिपमेंट को नहीं लेना चाहता है जिसको टर्की ने रिजेक्ट कर दिया हो। जिस माल को टर्की ने ठुकरा दिया है, इजिप्ट उसको अगर लेता है तो इसमें इजिप्ट का प्राइड कम हो जाएगा। इजिप्ट ने तो टर्की द्वारा रिजेक्टेड गेहूं को पोर्ट पर आने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद अब उस गेहूं को जगह दी है इजराइल ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की और फिर इजिप्ट द्वारा रिजेक्टेड भारत के गेहूं की शिपमेंट अब इजराइल के पोर्ट के ऊपर जाकर रुक गई है और वहां पर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का वेट कर रही है। जैसा कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं, टर्की के ठीक नीचे वाली साइड पर है इजिप्ट और दोनों देशों के राइट साइड के ऊपर है इजराइल। हुआ ये कि पहले तो भारतीय गेहूं की शिपमेंट टर्की से इजिप्ट के लिए रवाना हुई, लेकिन फिर इजिप्ट द्वारा रिजेक्ट करने के बाद अब भारतीय गेहूं की शिपमेंट इन दोनों देशों के बिल्कुल पास इजराइल के पोर्ट्स के ऊपर रुक गई है। खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार यहीं से इस गेहूं की शिपमेंट को किसी दूसरे देश को बेचना चाहती है, जिसके लिए कई सारे देशों के साथ बातचीत जारी है। इजराइल ने भारत के गेहूं की शिपमेंट को परचेज नहीं किया है, बल्कि अपने पोर्ट के ऊपर उस कार्गो शिप को पार्किंग की जगह दी है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गेहूं के साथ कोई भी क्वारंटाइन इशू बिल्कुल नहीं था और ना ही फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स थे। टर्की ने भारत के गेहूं को रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि भारत के गेहूं में प्रोटीन कंटेंट 13 से 14% से कम था। अगर भारत इस गेहूं की शिपमेंट को भारत वापस लाता है तो उसमें 14 से 15 दिन और लग सकते हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि भारत के गेहूं की इस शिपमेंट को इजराइल से ही किसी और देश को बेच दिया जाए। भारतीय गवर्नमेंट इस तरह की डील्स में दखल बिल्कुल नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडिया की इमेज का सवाल है, इसलिए गवर्नमेंट इस मामले में दखल दे रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये गेहूं भारत में वापस मंगवा लेना चाहिए ताकि इसको लेकर और ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।